Bharti. So today we are going to begin with the lesson number 3 of your class 8 English grammar, that is nouns. So let's begin with this lesson. Nouns क्या होते हैं? A noun is a word used to refer to people, animal, objects, substance, states, events and feeling. किस तरह refer करते हैं? Animal से, object से, substance से, name से, people से, event से और thing, feeling से. Like अलगा, village, tiger, guitar. अलगा people है, मतलब person है, village place है, tiger animal है, guitar thing है. So there are 5 kinds of noun. First one is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun and the fifth one is abstract noun. So let's begin with the proper noun. क्या होते हैं? Proper noun is a name given to some particular person, place or thing. एक particular person को, place को, thing को जो नेम दे दिया जाता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल द डॉग कैन सिट अंडर द डॉग एंड कैट सिट अंडर द टेबल. तो द डॉग एंड कैट क्या है? आपके नाउन है. सो इन दिस सेंटेंस डॉग और कैट आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हैज दे आर प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. आपका प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. क्या होता है? नेम होता है पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को एक नेम दिया जाता है ऑफ द सेम क्लास और काइंड. फॉर एग्जांपल शी विल थ्रो अ रोप टू यू. वो एक रोप थ्रो करेगी आप पे. सो शी will throw a rope to you. So in this sentence she denotes with a class. एक class से denote हो रहा है कि हम गर्ल्स के लिए हम she यूज कर देते हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए हम she यूज कर देते हैं. अब पर्टिकुलर नेम तो नहीं बोला ना हमने, तो वो प्रॉपर नाउन तो है नहीं. तो एक फीमेल ग्रुप है, ये फीमेल ग्रुप के लिए हम she यूज करते हैं. सो इट इज अ कॉमन नाउन. नाउ कलेक्टिव नाउन. A collective noun is a name given to group of collection of person, thing, animal, etc. एक कॉमन क्या दिया जाता है? नेम दिया जाता है ग्रुप को. Like an army of the soldiers, a fleet, a bunch of flowers, a bundle of books. So एक common चीज को जो मतलब एक साथ इकट्ठी हुई होती है सेम चीजें, उनको कहते हैं हम collective noun. So material noun क्या होता है? Material noun is a substance that we can touch or see or it is extracted from the earth or it is used to make other things. मटीरियल नाउन क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया गया हो या फिर उससे कोई हम चीजें बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, कॉपर, वुड, आयरन, सिल्क, ऑयल, एक्सेट्रा. वाटर इज आल्सो द मटीरियल नाउन. नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? The names of things which can be touched and cannot be seen. जो the names of things जिनको हम टच नहीं कर सकते ना, उनको देख सकते हैं, but can only be thought about or felt, are known as abstract noun. बस हम उन्हें फील कर सकते हैं, उनको हम abstract noun कहते हैं. Like kindness एक फीलिंग है, heat, happiness, anger, glory, etc. इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम मतलब टच नहीं कर सकते, ना हम देख सकते हैं. Now formation of abstract noun कैसे फॉर्म होते हैं? For common noun कैसे होते हैं? From common noun से कैसे होता है? scholar हो जाता है scholarship, brother brotherhood, child childhood, fool foolish. Adjective से क्या होता है? act का action, brave bravery, beautiful beauty, inform information. From verb से क्या होता है? behave behavior, choose choice, decide decision, sell sale. Now by adding certain suffixes, like by adding the suffix ship, फ्रेंड का क्या हो जाता है? फ्रेंडशिप होता है जब हम शिप लगाते हैं. इंटर्न का इंटर्नशिप, हार्ड का हार्डशिप, ओनर ओनरशिप. बाय एडिंग द सफिक्स एज, जब हम एज लगाते हैं, शॉर्ट शॉर्टेज, कैरी कैरेज, रैक रैकेज, मैरी मैरिज, डैम डैमेज. बाय एडिंग द सफिक्स एसी, जब हम एसी लगा देते हैं, लाइक एक्यूरेट का एक्यूरेसी, डेलीगेट डेलिकेसी. बाय एडिंग द सफिक्स हुड, चाइल्ड का क्या हो जाता है? चाइल्डहुड, मैन मैनहुड, अडल्ट अडल्टहुड, फॉल्स फॉल्सहुड. बाय एडिंग द सफिक्स इयन, जब हम आयन लगाते हैं, लाइक एक्शन का क्या हो जाता है? एक्ट का एक्शन, इमेज इमेजिनेशन, रिसीव रिसेप्शन, educate education, locate location, dominate domination, connect connection. Now generally the nouns are classified into two groups. nouns आपके two groups में classified होते हैं. They can be counted or there are two types, countable और non countable. Countable क्या होता है? The nouns which can be counted and to tell the number is called countable noun. जिनको हम count कर सकते हैं numbers में, नंबर बताने के लिए उनको हम countable noun कहते हैं. Like paper, bucket, mango, इनको हम count कर सकते हैं. Point to remember about countable nouns. Here are some points that you have to keep in your mind
They are for things we can count using numbers. ये उनके लिए होता है जिन चीजों को हम numbers में count कर सकते हैं. They have singular and plural forms. Yes, singular और plural forms दोनों होती हैं. We can use a and one or many before them. Many can also be used before them. Many भी use कर सकते हैं हम इनसे पहले. Uncountable क्या होता है जिनको हम count नहीं कर सकते. Nouns that cannot be counted are usually quantified by words. क्वान्टिफाई होते हैं वर्ड से. जेट सिग्निफाई, वो क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं अमाउंट को, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, स्मोक, इंग्लिश, राइस, शुगर, एक्सेट्रा. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. दे आर क्वांटिफाइड बाय एन अमाउंट रेदर देन अ नंबर. किससे क्वांटिफाई होता है, अमाउंट से, नंबर्स के रेदर देन. सो दे हैव ओनली वन फॉर्म. इनकी एक ही फॉर्म होती है, सिंगुलर. We cannot use a or and one before them. हम इनसे पहले a, n और one नहीं लगा सकते. We can use much, any और some before them. हम much, any और some लगा सकते हैं. All abstract materials और abstract and material nouns are uncountable nouns. Abstract और material noun क्या होता है, uncountable nouns होते हैं. Now noun case. Nouns may be used as subject or object of a verb in a sentence. Noun subject और object की तरह हम use कर सकते हैं sentence में. So it may also be used to show possession. ये possession दिखाने के लिए भी use कर सकते हैं. So subject or nominative case. When a noun is the subject of a verb, it is said to be the subjective case. जब आपका noun क्या होता है, subject होता है verb का, तो उसको हम subjective case कहते हैं. For example, India won the match. तो India क्या है, subject है. Won the match क्या हुआ, won क्या हो गया, verb हो गया. All the girls brought books. Girls क्या हो गई इसमें, subject हो गई, और brought हो गई आपकी verb. So ये क्या है, subjective case है. The noun India in the subject is the subject of the sentence A. Hence it is in the subjective case. A noun in the nominative case answer the question who or what. एक nominative case में क्या आंसर करता है, who और what का आंसर करता है with respect to the sentence. Objective case में क्या होता है, when a noun plays the role of direct object. जब noun क्या play करता है, direct object role play करता है verb का sentence में, it is said to be in the objective form. से हम objective form में कहते हैं, like India won the match against Australia. तो won the क्या हो गया आपका, verb हो गया. Match हो गया आपका direct object, against Australia. So this is objective case. She stitched our dress. Stitch हो गई आपकी verb. Our dress क्या है आपका object है ना, objective case है. So ये. So a noun is in the objective case answers the question what or whom after the verb. क्या आंसर करता है, what और whom का verb के बाद आंसर करता है noun आपको objective case में. Now dative case में क्या होता है, when a noun or pronoun plays the important role in of an indirect object in a sentence. तो noun और pronoun होता है, एक important role play करता है indirect object में sentence में. It is said to be in the dative case. उसको हम क्या कहते हैं, dative case में क्या देते हैं उसको, like India won the match against Australia. So won क्या हो गया आपका, verb हो गया. The match is the direct object. Australia is the indirect object. Now, so this is the dative case. He gave me a book. Gave क्या हो गया आपका, verb हो गया. Me क्या हो गया, indirect object हो गया. अब book क्या आपका, direct object. ये दोनों direct and indirect आ रहा है, so that's why this is dative case. Now possessive case क्या होता है, जो possession दिखाता है, ownership दिखाता है. When a noun or pronoun shows possession or ownership, it is said to be in the possessive case. कि ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है. Like Rahul's book, Amita's ice cream. So Mary's dress is very beautiful. तो Mary's क्या हो गया, noun हो गया, possessive case है. So the girls' books are covered. तो girls क्या है, noun है, possessive case है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.